नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के लिए मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। पहले एहतसाब अदालत जाएंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए पेश होंगे। एहतसाब कोर्ट में समाअत के लिए 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर। मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमा भी साथ मौजूद होंगे। कारकुन पहले ही पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। केस का वक्त दिन 2:30 बजे मुकर्रर। नवाज शरीफ के वकील ने तोशाखाना रेफरेंस में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी रिलीज करने, रीडर्स मुकर्रर करने और जमानती मचल के जमा करवाने की इस्तदा। नवाज शरीफ की पेशी पर सिक्योरिटी के लिए खुसूसी टीम तैनात कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI की पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। पेश करने से माजरत, एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी कर दी। नैब केसेस दोबारा खुलने के बाद एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील फारूक एच नाइक ने बताया कि आसिफ अली जरदारी तबीयत नासाजी के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एहतसाब अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। नवाज शरीफ अभी तक लाडले मियां साहब ही नजर आते हैं। उनको चाहिए मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का मशवरा, बोले हम पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई है। अगर वो चेयरमैन PTI के नक्शे कदम पर चले तो तारीख की मिसाल बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, इंसाफ होना चाहिए। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी की गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, आज नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का इम्कान है। निहाल हाशमी बोले, ये अल्लाह को पता होगा या अदालत बताएगी। नवाज शरीफ पहले भी गिरफ्तारी दे चुके। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का नवाज शरीफ से मुलाकात बारे सवालात का जवाब देने से गुरेज। कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया, मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ। मजीद बोले कि वो मौजूदा मुल्की सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने के कायल नहीं हैं। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। अफगानिस्तान से भी शिकस्त खा गई। सेमीफाइनल तक रसाई का सफर अगर मगर तक पहुंच गया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 282 रन बनाए। अफगानी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटर्स डरे सहमे नजर आए। कप्तान बाबर आजम भी 92 गेंदों पर सिर्फ 74 रन ही बना सके। इफ्तिखार अहमद के 27 बॉल्स पर 40 रन ने कुछ लाज रखी। जवाब में अफगान बैटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का सबक याद करवा दिया। रहमानुल्लाह गरबाज, इब्राहिम जदरान और रहमतुल्लाह शाह ने बॉलर्स की जमकर धुलाई की और तारीखी फतह समेटी। अफगान टीम ने वनडे में पाकिस्तान को पहली बार हराया। अपनी तारीख का बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। कप्तान बाबर आजम की जानिब से बैटर्स का दिफा, हार का मलबा बॉलर्स और खराब फील्डिंग पर डाल दिया। कहते हैं तीनों शोबों में हमारी कारकर्दगी खराब रही। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ी पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, जरा भी जज्बा नजर नहीं आया। शिकस्त पर दुख है, बाकी तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट में शदीद गम और गुस्सा। टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर फट पड़े। सबसे पहले तो इंडिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, मैच अफगानिस्तान से हार गए।
दिल क्यों नहीं टूटेगा? शुरू से लेके आखिरी तक हमने देखे मैच सारे कि जीतेगी जीतेगी जीतेगी, लेकिन नहीं है, पाकिस्तान टीम जीत के नहीं देगी, कभी फाइनल देखना हमें नसीब नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर 4 में क्वालिफाई करेगा। हम ये कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि इंडिया हरा दे साउथ अफ्रीका को, फिर इफ एंड बट वाले पे आप आ जाओगे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 और 10 मई के तमाम मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में चलेगा। 5 रुकनी बेंच ने 4 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D और सेक्शन 59 की झैल शिक का एक कालादम करार। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस गैर आइनी करार देने पर अपनी राय महफूज रखी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कालादम करार दिया जाता है। अवाम ने अदालती फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा सानहाए 9 मई के मुल्जिमान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलना चाहिए था। 9 मई का जो फैसला है, देखें ये आर्मी को अटैक किया था, तो जाहिर बात है इसको मिलिट्री कोर्ट में ही इसका सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसको अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट इस फील्ड में आ गए तो मेरे ख्याल में मुल्क की मैशियत दिन ब दिन फिर बिगड़ते जाएंगे। जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया उनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। साइफर अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्की सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और कौमी सलामती को खतरे में डाला। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म का मतन। मजीद लिखा गया कि चेयरमैन PTI ने साइफर के ज़ाती इस्तेमाल की मनसूबाबंदी की बनीगाला में मीटिंग में शरीक मुलजिम शाह महमूद के साथ की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब तामीराती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। लाहौर CBD कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज के काम का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी का रात गए MH जिनाह रोड ओकाड़ा का भी दौरा। तामीर और बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का सक्खर में डबल सेक्शन हाई स्कूल का दौरा, रिकॉर्ड चेक किया। हेडमास्टर मोहम्मद हसन ने वज़ीर आला को तालीमी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। मकबूल बाकर की बच्चों और असातिज़ा की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। IMF के मुतालबे पर गैस मज़ीद महंगी। घरेलू कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ गए। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। कमर्शल और सनती कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में 193% तक इजाफा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इतलाक़ 1 नवंबर से होगा। PIA में एक के बाद एक बहरान। इदारे की निजकारी नागुज़ीर हो गई। माली बहरान के बायस ऑयल की अदम दस्तियाबी। तैयारों की उड़ान जुज़वी रुक गई। आज भी 45 परवाजें मनसूख। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में सिर्फ 7 दिन बाकी। अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 2700 अफराद की वापसी हुई। मजमूई तादाद 64,795 हो गई। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारकीन की फ़ौरन एक्ट के तहत बेदखली ऑर्डर जारी करने की मंजूरी। ज़िले इंतज़ामिया, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतज़ामिया को खुसूसी इख्तियारात मिल गए। सूबों ने भी गिरफ्तार करके बेदखल करने के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। और ला लीगा लीग में वालेंसिया ने कैडिस को 2-0 से शिकस्त दे दी। वालेंसिया की जानिब से जोस्किया और होगियो डोरो ने एक-एक गोल किया।